हेलो दोस्तों, तो आज बताएंगे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एनटीयूसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए बार बार कितनी बार पढ़ लो, इसे भूलते रहते हैं। कुछ 4 दिन नहीं याद किया तो भूल गए, और भूलते भूलते ये प्रोसीजर आ रही है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता आखिर इसको बनाएं कैसे। इसको समझने के लिए काफ़ी जो है आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा, कैसे हम समझें। तो लॉजिक लगाने का तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से ये को याद रखा जाता है। रिमेंबर पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। कैसे नहीं भूल सकते, देखिए मैं बताऊँ। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 6 है, लेसन 6। तो उसमें ये आता है स्क्वायर ऑफ पोजीशन, सबसे हार्ड टॉपिक यही माना जाता है। तो देखते हैं स्क्वायर पोजीशन के अंतर्गत हम देखिए समझने के लिए क्या करते हैं। पहले ऐसा एक जो है स्क्वायर बना लेते हैं, इसलिए स्क्वायर अपोजिशन। स्क्वायर अपोजिशन का मतलब है स्क्वायर बना हुआ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये विरोधी, अपोजिशन का मतलब विरोधी पार्टी, उल्टा। मैं पश्चिम को जा रहा हूँ तो पूरब को जा रहे हो, मैं पूरब को भी जा रहा हूँ, मैंने मतलब मैं नहीं जा रहा पूरब को, तुम जाओ पूरब को। तो ये सब परस्पर विरोधी होते हैं, अपोजिशन होते हैं। तो इसमें कैटेगरी बांट ली गई है। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे इस तरीके का। चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए ये है तुम्हारा, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर के अंतर्गत हम सबसे पहले इसको ए पोजीशन में ले लेते हैं। ए यहाँ दे दिया, ई यहाँ दे दिया, और आई यहाँ दे दिया, और ओ यहाँ दे दिया। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ये है, देखिए ए ई, इस तरीके से ए और ई और आई और ओ, पापा ये पोजीशन आ गई। ये पोजीशन आ गई, ए ई आई ओ यू। इसी तरीके से पढ़ते हैं, ए ई और आई और ओ। तो ये तुम्हारे एक तरीके से, तो देखिए एक तरीके से ये फार्मूला भी बन सकता है तुम्हारा। इस तरीके से क्या बन सकता है भाई, हैं। और बॉबिल्स भी, बॉबिल्स में एक छूटा हुआ, बाकी हमें 4 बॉबिल्स आ गए। बॉबिल्स के द्वारा इसको कवर किया जाता है। 4 बॉबिल्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसको समझने का तरीका देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ। ए ई, तो ये ए का मतलब हमने देखा यहाँ लिख दिया। इसे हम इसके कंट्रेरी बोलते हैं। कंट्रेरी का मतलब होता है, क्या होता है कंट्रेरी का मतलब विपरीत। इसके विपरीत, किसके, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत किस तरीके से कह सकते हैं। और आगे देखिए ई का मतलब क्या होता है, ई आ गया। ई का मतलब होता है, इसमें देखिए इसे ऑल मैन आर मॉर्टल, ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव का मतलब है हम इस बात को मान रहे हैं कि सभी मनुष्य जो है क्या है, नश्वर है। सभी मनुष्य की मृत्यु होती है, ये सभी लोग मानना है। इसको क्या बनता है, सभी लोग मानना है, पूरी दुनिया में अप्लाई है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल का मतलब होता है सब जगह, सब जगह पूरी दुनिया में, या सार्वभौमिक, इस तरीके से कह सकते हैं। और नेक्स्ट है देखिए इसका ई होता है। ई इसका जो है क्या है, ई इसका नेगेटिव पॉइंट है। किसका, कंट्रेरी, यानी ये एक दूसरे का कंट्रेरी है, एक दूसरे के ये विपरीत हैं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, इसका मतलब हो गया ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है मना कर रहे हैं हम चीज़ को, जितने भी मनुष्य हैं वो नश्वर नहीं। नश्वर नहीं तो क्या है फिर हमारे। तो इसका हमने ये फार्मूला ले लिया है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल नेगेटिव। इसीलिए पूरी दुनिया में सब लोगों को कह रहे हैं हम कि जितने भी मनुष्य हैं वो नश्वर नहीं हैं, यानी उनकी मृत्यु नहीं होती है। ये समझाने के लिए होता है, ये नहीं कि मनुष्य की मृत्यु हो रही है। तो आगे देख रहे हैं, देखिए ये हो गया, इसका विरोधी हो गया। तो इसमें विरोधी है, देखिए हमने इस यहाँ पॉइंट में या तो यहाँ लिख लिया। इसका विरोधी क्या है, ए और ई दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है भाई, एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत कैसे है, बिल्कुल एक्चुअली एक नेगेटिव हो गया। हम मना कर रहे हैं भाई, तुम कह रहे हो कि सभी मनुष्य जो है क्या है, मॉर्टल है। हम मना कर रहे हैं सब मनुष्य मॉर्टल नहीं है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हो गए, इसलिए कंट्रेरी बोलते हैं इसे। कंट्रेरी, ए और ई दूसरे आपस में एक दूसरे के विरोधी है नहीं। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, जिसे यूनिवर्सल कहते हैं। दोनों को यूनिवर्सल ट्रथ हैं, पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, एक नेगेटिव रूप से एक पॉजिटिव रूप से। अब दूसरे आ जाते हैं, देखिए नीचे ले लेते हैं इसका, क्या ले लेते हैं, सब कंट्रेरी। सब फार्मूले का हम इस पिक्चर के अनुसार भी बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर के अनुसार बताएंगे, इसी में बता दें टाइम मिलेगा तो। देखिए आगे क्या है, सम मैन आर मॉर्टल। पहले समझ ले सब कंट्रेरी का मतलब क्या होता है भाई।
सब कंट्रेरी, उपविपरीत। उपविपरीत, उपविपरीत का मतलब हो आधा विपरीत हो गया। आधा क्या हो गया भाई? आधा तो हो गया क्या नाम है पक्ष में, और आधा विपक्ष में। उपविपरीत का मतलब होता है आधा विपरीत है। भाई मैं तो आधा विपरीत हूँ, तुम्हारे आधा उल्टा चल रहा हूँ मैं, और आधा तुम्हारे पक्ष में हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाता है। जैसा समझा देते हैं हम, देखिए इस पिक्चर के अनुसार समझा रहे हैं इसको। पिक्चर के अनुसार पहले गोले को इस तरीके से ऐसे करके, क्या समझा लिया भाई हमने? पिक्चर के अनुसार भी समझा रहे हैं। पहले समझने की कोशिश करेंगे, पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बराबर चित्र बन जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है भाई। और छोटा बना रहा हूँ समझाने की वजह से। तो इसमें क्या हो गया, देखिए इस फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूले को आई और ओ, आई और सम मैन आर मॉर्टल। कुछ व्यक्ति जो है क्या है? मॉर्टल है। कुछ व्यक्ति क्या है भाई? मॉर्टल है। कुछ व्यक्ति कैसे है? मॉर्टल। देखिए ये तो मॉर्टल हो गए। कुछ व्यक्ति इन्हें मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति सम मैन, क्या होगा ये? सम मैन। सम मैन जो है क्या है? इधर देख, सम मैन क्या है? सम मैन आर मॉर्टल। कुछ व्यक्ति नश्वर, तो कुछ ये वाले आ गए हमारे। कुछ कौन से आ गए? कुछ ये आ गए, ठीक है। आ गए नहीं, और कुछ व्यक्ति हमारे मॉर्टल नहीं है, तो कुछ ही आ गए तुम्हारे। कुछ देखो ये कुछ ही तो हैं, इसको ऐसा ऐसा आधा आधा कर दो, तो कुछ तो ये हो गए, या कुछ देख इधर, कुछ तो ये हो गए। कुछ व्यक्ति हमारे मॉर्टल है, तो कुछ ये वाले हो गए, ये वाले कुछ, इनको मान लेते हैं कुछ व्यक्ति, ऐसा मान लेते हैं। और इसे हमने अलग अलग क्रॉस कर दिया, इससे कोई मतलब ना आ रही। तो कुछ व्यक्ति हमारे मॉर्टल हैं, ये हो गए। अब कुछ व्यक्ति हमारे मॉर्टल नहीं है, तो कुछ व्यक्ति ये आ गए। कुछ नॉट ये आ गए, नॉट वाले। कुछ व्यक्ति हमारे मॉर्टल हैं ही ना, तो कुछ, इससे कुछ ये हो गए, कुछ ये हो गए। यानी इसीलिए हम इसे सब कंट्रेरी के नाम से जानते हैं कि आधे हैं और आधे नहीं है। अरे आधे हैं और आधे नहीं है, इसका मतलब उप का मतलब हिस्सा कितना भी हो सकता है। कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। कुछ तुम्हारे मॉर्टल, कुछ मॉर्टल नहीं है। तो ये हमारा पार्टिकुलर हो जाता है। पार्टिकुलर कैसे बोलते हैं इसे? PARTICULAR। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, विशेष व्यक्ति। भाई स्पेशल व्यक्ति है जी, राम हमने किसी का नाम ले, कुछ का नाम लेते, कुछ विशेष ही हो गए। कुछ विशेष में हमारे एक पॉजिटिव आ गया, हम हाँ कुछ को मानना है, कुछ को नहीं मानना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर कहते हैं कुछ विशेष ही तो हो गई है। अरे विशेष हो गए नहीं, कुछ विशेष व्यक्ति हो गए। कुछ विशेष व्यक्ति नहीं है, कुछ विशेष व्यक्ति मॉर्टल है, कुछ विशेष व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इसे पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष व्यक्ति, स्पेशल पर्सन, स्पेशल चीज। तो किसी को भी हम स्पेशल मान सकते हैं। इसमें पार्टिकुलर का मतलब विशेष होता है। क्या होता है भाई? विशेष। विशेष। तो विशेष व्यक्ति को हम इसे मान सकते हैं स्पेशल। आग यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आता है, क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट? लाइए डस्टर दे, और डस्टर कहाँ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला ही मैं बता देता हूँ पहले पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से। तो हमारा इसमें गोला है, इसमें दो गोले आ जाएंगे, कोई यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये इसका नेगेटिव है, ऐसे करके। तो पहला आ गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, अगला पॉइंट। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल और सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों पार्टिकुलर हैं, और ऊपर जो है तुम्हारे यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में पॉजिटिव नेगेटिव हो। पार्टिकुलर कहते हैं विशेष व्यक्ति। कुछ विशेष लिए कुछ व्यक्ति हैं, तो हमारे स्पेशल हो गए कुछ व्यक्ति। कुछ स्पेशल व्यक्ति नहीं है, तो वो हमारे नेगेटिव हो गए। सम मैन आर नॉट मॉर्टल। समझ गए यहाँ तक? नहीं। अब देखिए इस पॉइंट को हम मिटा देते हैं। अब इसके प्रश्न को हल करने का तरीका देखते हैं। देखिए इसकी हिंदी भी देखते थे। कंट्राडक्टरी हमने और बताया, कंट्राडक्टरी विरोधाभासी, एक दूसरे के विरोधी। भाई तू पश्चिम को जा रहा है और मैं पूरब को जा रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए ना। अरे हो गए। नॉट का मतलब विरोधी नहीं है, परस्पर विरोधी। परस्पर विरोधी का मतलब होता है तू दूसरा काम कर रहा है, मैं दूसरा। अगर मैं मान ले पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो,
तो इसका ये मैं नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब कंट्रेरी हो गया। कंट्रेरी का मतलब इसके विपरीत, अरे इसके विपरीत मैं क्या कर रहा हूं, तो इसके विपरीत हो गया भाई, तुम पढ़ रहे मैं नहीं पढ़ रहा, मैं खाली बैठा हूं पढ़ ही ना रहा, तुम पढ़ रहे, तो ये कंट्रेरी हो जाता है। और कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टी बराबर, अरे कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी इसके बिल्कुल विरोधी हो जाता है, विरोध। अरे क्या बोलो, तुम तो दिल्ली जा रहे हो हैं, हाँ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बरेली जा रहा हूँ, तो इसके विपरीत तो हो गया, अरे विपरीत हो गया नहीं, बस तुम दिल्ली जा रहे हो मैं विरोधी जाती हूँ, ये कंट्राडिक्टरी उसे मानते हैं, कंट्राडिक्टरी उसे मानते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तीर का हमने निशान लगा दिया है, तीरों को समझने की कोशिश करेंगे। तीर का निशान, इसका तो ये विरोधी हो गया ओ, इसका ए विरोधी, ए का ओ विरोधी होता है, कौन होता है भाई, ए विरोधी। अरे देख, ए का ओ विरोधी, और ई का आई विरोधी, ई का आई विरोधी, आपस में एक दूसरे के विरोधी, इस तरीके से इनको कर सकते हैं। कैसे, अरे विरोधी है नहीं, अरे आपस में जो एक दूसरे के विरोधी हैं, जे ए ओ का विरोधी हो गए, और ओ ए का विरोधी, ई आई का विरोधी, आई ई का विरोधी, आपस में एक दूसरे के ये दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन नहीं, कंट्राडिक्टरी का मतलब दुश्मन है, ऐसा मान लेते, दुश्मन है ये एक दूसरे के। तो एक दूसरे का तीर का निशान जो है ऐसा जो जिक्र कर रहा है, तुम्हारा विपरीत है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तू इधर को चला, मैं इधर को चला, इसका मतलब विपरीत है, ये कंट्राडिक्टरी, कंट्रेरी। अब देखते हैं ऐसा कौन सा, सब एल्टरनेशन, सब एल्टर्न का नेशन, इसका मतलब आता है अधीनस्थ। भाई किसके अधीनस्थ है ये, अधीनस्थ का मतलब होता है जुड़े हुए हैं हम, भाई इससे भी जुड़े हुए हैं ऊपर से और नीचे से भी, हम सब कंट्रेरी से भी जुड़े हुए हैं, देख सब कंट्रेरी से भी जुड़े हुए हैं और कंट्रेरी से भी जुड़े हुए हैं, यानी विपरीत से भी जुड़े हुए हैं और उप विपरीत से भी जुड़े हुए हैं और कंट्राडिक्टरी से भी जुड़े हुए हैं, परस्पर जो विरोधी हैं उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ। तो हाँ, अधीनस्थ का मतलब है सब एल्टरनेशन, सब का मतलब उप एल्टरनेशन, सब अधीनस्थ, आज का सब एल्टरनेशन, एल्टरनेशन से चेंज होता है, एल्टरनेट बदलना, एक के बदले दूसरा, एक के बदले सब एल्टरनेट का मतलब होता है आधा, एक के बदले आधा हो, मैं हो गया आधा, तू हो गया, सब अधीनस्थ भी कह सकते हैं इसको, आम भाषा में अधीनस्थ होते हैं, इसलिए सब का मतलब एल्टरनेशन, एक दूसरे के ऊपर इनको बदल सकते हैं, सब का मतलब अब अल्टरनेशन बदलने वाला, यानी इसके आधार पर इसको बदल सकते हैं, इसलिए इनसे जुड़े हुए हैं। किनसे जुड़े हुए हैं, देख इनसे, कंट्राडिक्टरी से भी और सब कंट्री से भी और कंट्री से भी ये जुड़े हुए हैं, और जो कंट्राडिक्टरी से भी जुड़े हुए हैं ये, यानी इसीलिए इनको सब अल्टरनेशन या अधीनस्थ मानते, क्या मानते हैं, अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं, तुम चार जने हो, चार बंदे हो, 1 2 3 4, यानी देख इधर देख, अधीनस्थ का मतलब ए और ई, ठीक है, ए ई और आई ओ, इन चारों से जुड़े हुए को क्या कहते हैं, सब एल्टरनेट, चारों पे इन पर डिपेंड हूं मैं। अरे मेरा खाना पानी कहाँ है, अरे ए ई और आई ओ के साथ मेरा खाना पानी है, इसका मतलब ये होगा ए ई इससे जुड़े हुए हैं चारों आपस में, ठीक है, इसलिए सब एल्टरनेशन इसे बोलते हैं। सब एल्टरनेशन क्यों बोलते हैं, अरे क्यों बोलते हैं सब एल्टरनेशन, क्यों, दो ओर से जुड़ा हुआ हूं मैं, देख दो तो खाली हैं, सब एल्टरनेट का मैं आधा उप, ठीक है, आधा इधर से जुड़ रहा हूं, आधा इधर से, दो खाली हैं, तो इसीलिए इस तरीके से हम समझते हैं सब एल्टरनेशन, इधर से भी जुड़ रहा हूं मैं, इधर से भी जुड़ रहा हूं, ठीक है, चारों ओर से जुड़ रहा हूं जबकि, ठीक है, सब एल्टरनेटिव का मतलब समझ गया। अब इसका प्रश्न हम हल करना सीखेंगे, कैसे हल करते हैं, कि ट्रू बहुत किस तरीके से हो सकते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, एक एक करके देख लेते हैं भाई प्रश्न हल करने का तरीका। देख भाई, इधर देखता रहा, इधर को जाई, इधर देखो जल्दी देख, अब आ जाता है, इसको कंट्रेरी कह लेते हैं। सबसे पहले कंट्राडिक्टरी से हम चलते हैं, नंबर 1, देखिए इसके ऐसे करते हैं, हमने लिख रहा है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इस तरीके से हम हल करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो कंट्राडिक्टरी में क्या होता है, देख भाई,
both cannot be true। अरे देख, both cannot be true at the same time। इसका मतलब क्या हो गया? सेम टाइम। both cannot be true at the same time, but both cannot be true at the same, but both cannot be false at the time। दोनों को एक कर रहे, but both cannot be false at same time। इसका मतलब ए वाला ले रहे हैं हम, ए वाला देखो कंट्राडिक्टरी में, ए वाला इसका विरोधी आपस में विरोधी है। देख, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। अरे बोथ कैन नॉट बी एट द सेम टाइम, यानी एक समय में दो सत्य नहीं हो सकते, यानी दोनों ये सत्य नहीं हो सकते। अगर ए तुम्हारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, समझ? ये सत्य है, सुन, ये सत्य है तो ये असत्य होगा, और ये सत्य है तो ये असत्य होगा। तो इसका देख लेते हैं। ए का संबंध आ जाता है ओ से, ए का संबंध ओ से, और ई का संबंध आई से, ई का संबंध आई से। तो ये क्या होते हैं भाई? परस्पर विरोधी होते हैं। एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही है तो एक सही होगा, यानी आपस में एक दूसरे से ये गलत होते। एक सत्य है तो दूसरा सही, दूसरा सत्य है तो दूसरा गलत, दूसरा गलत है तो पहला सत्य है। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे के, पर बोथ कैन नॉट बी फाल्स, दोनों एक साथ फाल्स भी नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? ना। अरे दोनों एक साथ फाल्स भी नहीं हो सकते। इसका तरीका और जान लेते हैं फाल्स का। अरे हो सकता है फाल्स कोई? ना हो सकता है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, एक समय में दोनों जो है हमारे सत्य नहीं हो सकते, तो एक सही होगा दूसरा गलत होगा, एक गलत होगा तो दूसरा गलत होगा, तो पहला सही होगा। और दूसरा बोथ कैन नॉट बी फाल्स एट द सेम, दोनों एक साथ में गलत भी नहीं हो सकते। गलत नहीं है तो एक सत्य होगा दूसरा असत्य होगा। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर लूं, सम मैन आर मॉर्टल, हमने ये करा था, सम मैन आर मॉर्टल। कुछ व्यक्ति हमारे नश्वर हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति नश्वर हैं, तो ये ट्रू है। क्या है? बारिश आ गई। अरे ट्रू है, तो ये वाला दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका विरोधी कौन सा है? सम मैन आर नॉट मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये वाला गलत हो जाएगा। इसका गाय बांधिए, ले लो गाय। हाँ मैं थोड़ी सी बुरा भैया। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसका। दूसरा पॉइंट कंट्रेरी, इसके विपरीत, दूसरा कंट्रेरी इसके विपरीत। देखिए बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, यानी दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। इसका मतलब है एक सही होगा दूसरा गलत होगा, एक सही होगा दूसरा गलत होगा। मान लीजिए ये है ए पोजीशन में ले लें, तो ए का मतलब ये होता है कि इसमें कंट्रेरी आ गया। ये ध्यान रखें, कंट्रेरी कहाँ है? ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में, ये ध्यान रखें, ए और बी के बीच में, यानी दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों असत्य हो सकते हैं,
दोनों असत्य हो सकते हैं, दोनों असत्य मतलब दोनों झूठ हो सकते हैं, ए और ई दोनों झूठ भी हो सकते हैं। ये सही बात नहीं है, झूठ इसलिए हो सकते हैं कि हमने कह दिया, देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो सकते हैं। और इसमें आएगा तो बोथ कैन बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों सत्य नहीं हो सकते। अगर ये सत्य होगा तो ये असत्य होगा, ये असत्य होगा तो ये सत्य होगा, दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते। हाँ देखिए दोनों को हम झूठ ठहरा सकते हैं, इन्हें क्या सकते हैं, दोनों को झूठ कर सकते हैं, दोनों को झूठा बता सकते हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब देखते हैं हम सब कंट्रेरी, तीसरा नंबर का सब कंट्रेरी जो होता है तुम्हारा इसका बिल्कुल विपरीत होता है, कंट्रेरी का विपरीत, इसका उल्टा कर दो। जो कहता हूं उल्टा कैसे करेंगे, देखिए हमने शुरू में कहा था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, इसमें बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बात होगा। देखिए बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, इसमें ट्रू करें तो इसमें फॉल्स कर लेंगे, बट बोथ कैन बी ट्रू, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा, तीसरे नंबर पर सब कंट्री आई और ओ के बीच संबंध बनाता है, ये आई और ओ नीचे। तो देखिए बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों एक साथ में हमारे गलत नहीं हो सकते, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो फिर एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होगा तो पहला सही होगा। तो इसमें बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम में लिखा नहीं है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, एक सही होगा दूसरा वो, बट बोथ कैन बी ट्रू, दोनों सत्य भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, सत्य भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं कह देता हूं बोथ कंट्रेरी में हम क्या बोलते हैं, सम मैन आर मॉर्टल, ये वाला पॉइंट है, सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो ये था, यानी एक साथ में ये से हम दोनों बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, एक समय में दोनों गलत नहीं हो सकते, तो एक सही होगा दूसरा गलत होगा। अगर बोथ कैन बी ट्रू, दोनों सत्य भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। ऑल सम मैन आर, दोनों सत्य भी हो सकते हैं, इतना बात भी है कुछ मैन तुम्हारे अमर है, कुछ मैन नहीं है अमर, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब देखते हैं सब अल्टरनेशन, लास्ट वाला, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे लास्ट वीडियो में। अब आगे बता देता हूं मैं इसकी परिचर्चा। देखिए ये है 4 नंबर का, अब देख लेते हैं ये वाला सब अल्टरनेशन का। मैं आधी नचते हैं हम तो भी उसके भरोसे है, जैसा वो गिरेगा हम भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो आगे है देखिए क्या है, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन का मतलब है देखिए ट्रथ, ट्रू, ट्रू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, ट्रू जो होता है हमेशा नीचे को जाता है, ये देख ले नीचे को ये आएगा, एक ट्रू डाउनवर्ड हो गया, ये ऐसा मान लेते हैं। चलो ट्रू डाउनवर्ड मैं बताऊंगा, इसमें मैंने खींच रखी है लाइन, ट्रू डाउनवर्ड, और ट्रू डाउनवर्ड होगा फॉल्स क्या होगा, FALS, फॉल्स होगा अपवार्ड, अपवार्ड। ये अपवार्ड का मतलब होता है, अपवार्ड का मतलब ऊपर को, ऊपर और नीचे, सत्य हमेशा नीचे को आता है, और फॉल्स जो झूठा ऊपर को, झूठ ज्यादा फैलता है, सत्य नीचे को, डाउन यानी सत्य झुक जाता है और झूठ नहीं झुकता कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइडिया लगाने के लिए कह रहे हैं, ना कि झूठ। तो इस तरीके से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो कैसे होगा, फॉल्स का मतलब ये है, देखो इसमें लॉजिक लगाने का तरीका, क्योंकि अगर सब अल्टरनेशन में हमारा ऊपर ट्रू है, मान लीजिए ए ट्रू है, ए पॉइंट को ए ट्रू है, तो हमारा नीचे का भी ट्रू ही होगा। जैसे ये देख रहे हैं ए, मान लो ऊपर का ए ट्रू है, ए जो किसके बीच संबंध होता है, ए और आई के बीच है, और दूसरा है ई और ओ के बीच है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा ऊपर ए है, सॉरी
ए ई और आई ओ ये है, तो ए ई ये ऊपर का हो गया यार, ऊपर का टी है, तो तुम्हारा नीचे का ए ओ बी क्या हो गया आई ओ भी ट्रू ही होगा। इसके बाद ए ई ऊपर की पोजीशन तुम्हारी सही है, ये वाली ए आई, सॉरी ये गलत हो गया, सही है ए, ये पोजीशन थोड़ी गलत हो गई है, देख लेते हैं, भटक गई। तो हमारा इसका रिलेशन है ये ए और आई का रिलेशन है, और ई और ओ का रिलेशन है, ये है सॉरी ए और आई का रिलेशन है, ए और आई का रिलेशन और ई और ओ का रिलेशन। इसका मतलब है ये ई, अगर ये वाला ए सही होगा, ए सही होगा तो ये टी टी हो जाएंगे दोनों। अगर ए तुम्हारा सही है तो दोनों टी टी, और इधर ऊपर से डाउनवर्ड से लेकर ये चल जाएगा पोजीशन, तो इसका ये भी टी होगा। और देख लेते हैं इसको समझ के, उधर चल। देखिए अगर ए पॉइंट टी है, इसका ए पॉइंट टी का मतलब सही है, तो इसका आई पॉइंट भी टी होगा। अगर ई पॉइंट इसका टी है तो ओ पॉइंट भी इसका टी होगा। इसका मतलब है देखिए हमेशा नीचे को चल रहा है ये ए से आई, ए से टी सही हो गया, आई से टी नीचे का सही होता है, आई से टी हो गया। और ई अगर नीचे से आते हैं, ई ऊपर से, तो ये भी टी हो गया, तो ये भी दोनों टी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड। अब इस चार्ट की मदद से तुम समझ लोगे इसे। इस मदद की वजह से देखिए, अब इसका मतलब पूरा बता देता हूं आपको, ये समझने की पूरी कोशिश करें ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका ये समझना। कैसे? देखिए अगर हमारी ऊपर ए सही है, ऊपर का टी से चलते हैं, अगर ये ए वाली पोजीशन सही है, ए सही है, ए टी है तुम्हारा, तो इसका जो है तुम्हारी पोजीशन में ई भी इधर को पोजीशन आएगी, ई भी तुम्हारा क्या होगा, ए टी है तो ई वाला क्या हो जाएगा, इसमें ई फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ई फॉल्स हो जाएगा। जैसे पोजीशन देख रहा है इस पिक्चर में ही बता देता हूँ, टी ऊपर की पोजीशन है, ये कंट्रेरी वाली है, कंट्रेरी क्या है ये, कंट्रेरी। एक एक करके बता देता हूँ। कंट्रेरी का संबंध देखते हैं, कंट्रेरी CONTRARY, कंट्रेरी का मतलब अगर ये टी है, टी तो ये एफ हो गया। अगर इधर से इधर का एफ हो जाएगा तो इधर का क्या हो जाएगा, इधर का एफ हो जाएगा, तो इधर से यू आ जाएगा, अनडिटरमाइंड। इसको अनडिटरमाइंड कहते हैं, अनडिटरमाइंड। अगर एफ हमने इधर लगा दिया, एफ अगर इधर का फॉल्स है तो इधर का अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर इधर का हमारा एफ है तो इधर का अनडिटरमाइंड हो गया। इधर हमने टी लगा दिया, तो इधर का तुम्हारा एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है देखिए TF, ये तो तुम्हारे हो गए पॉइंट। TF इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, TF और TF यानी ट्रथ फॉल्स, यानी ट्रू इधर से गया, इधर को लौट के वापिस आ गया, टी इधर से चला, इधर को लौट के वापिस आ गया, टी यानी इस तरीके से लौट आता है, यानी टी इधर आ जाता है, टी लौट के, यानी टी इधर को लौट के चला था, इधर को एफ बन जाएगा, सॉरी एफ बन जाएगा इधर आकर। तो इसका मतलब ये है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है इधर ट्रू होगा तो इधर फॉल्स होगा, इधर फॉल्स होगा तो इधर ट्रू होगा।
सॉरी इधर ट्रू इधर से चलता है तुम्हारा, ये ट्रू इधर को चलेगा। अगर ये ट्रू हो गई तो इधर की फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर इधर की फॉल्स हो गई तो इधर की ट्रू हो जाएगी। तीर का निशान देखना है, इधर अनडिटरमाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड। अगर इधर से तुम्हारा फॉल्स चलता है इधर से, तो इधर की स्टेटमेंट अनडिटरमाइंड हो जाएगी, उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो होगा ऊपर की। ऊपर का बिल्कुल इसका विपरीत है, अगर इधर की फॉल्स है तो इधर की ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ये वाली फॉल्स है तो इधर की ट्रू हो जाएगी, नीचे सब कंट्री वाली। जैसे चित्र में देख रहे हैं, अगर इधर की फॉल्स है तो इधर की ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, और इधर की ट्रू है तो इधर अनडिटरमाइंड, इधर ट्रू है तो इधर अनडिटरमाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से सब अल्टरनेटिव इधर का पोजीशन इधर रहता है, क्योंकि एक इधर की है तो इधर ही आएगा। हम एक बता देते हैं इधर की, इधर आईडी लगा सकते हैं। अगर ट्रेट डाउनवर्ड, देखो ट्रू जो है नीचे प्योर आएगा, नीचे अरे ऊपर ट्रू है तो नीचे भी ट्रू होगा। अगर नीचे फॉल्स जो ऊपर को जाता है हमेशा, फॉल्स झूठ पर, तो नीचे फॉल्स है तो ऊपर भी फॉल्स होगा। अगर ऊपर तुम्हारा फॉल्स आएगा तो वो उसका मतलब ये नहीं है, अगर नीचे ट्रू होगा इसका मतलब फॉल्स नीचे को नहीं जाता, नीचे को अनडिटरमाइंड हो जाएगा। हम निर्णय नहीं लगा सकते कि कौन सा गलत है कौन सा सही है स्टेटमेंट। और नीचे ट्रू है तो ऊपर अनडिटरमाइंड हो जाएगा, हम ये निश्चय नहीं कर सकते कि क्या सही क्या गलत है। तो लॉजिकल रीजनिंग का समझ में नहीं आया है, नहीं हो तो मैं एक नहीं आई हो तो मैं एक वीडियो आपके लिए दोबारा बना दूंगा बिल्कुल सही तरीके से। ये तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बताता है ये, उसके बाद मैं जो है पूरा एक डिजिटल तरीके से दूसरी वीडियो बनाऊंगा, 1 सेकेंड इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो अच्छी तरीके से दोबारा बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो स्क्वायर ऑपोजिशन पूरी तरीके से समझ में आपको आ चुका होगा। नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखना, दूसरी वीडियो जरूर देखना, आने वाली है शीघ्र ही।